happened that from second year I started having a little bit of anxiety issues. ठीक है, finally internship के start में I promised to myself कि ईशानी just give yourself a year, maybe you'll find a branch that you love and you'll want to do that for your life. And it was not a one night decision, and me being the first doctor in my family, I can't risk everything and leave it. I would say it was very transformative क्योंकि जो the ईशानी that went 18-year-old और जो वो 23-24 साल वाली जो बाहर आई, there was a lot of learning. सो हाय गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज के हमारे गेस्ट हैं ईशानी फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज. राइट नाउ शी इज़ डूइंग MHA फ्रॉम TIS, that is Tata Institute of Social Science, which is in Mumbai. She was my batchmate in Bhagalpur and she was always throughout the MBBS she was scholar and she completed her MBBS and now she is pursuing MHA. So ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है अगर आप MBBS के बाद रेसिडेंसी के अलावा कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज शी वॉज द पर्सन हु वुड हैव टेकन रेसिडेंसी लाइक इन जस्ट वन गो, बिकॉज हर साल उसने टॉप करा था, उसके लिए रेसिडेंसी निकालना बाएं हाथ का खेल था, बट स्टिल शी चोज समथिंग एल्स. सो लेट्स फाइंड आउट वाई शी वेंट फॉर MHA एंड नॉट फॉर रेसिडेंसी एंड लेट्स वेलकम ईशानी. सो हाई ईशानी, हाउ आर यू? हाय रश्मि, ऑल गुड. 5 साल बाद, आई थिंक हम लोग 6 साल बाद मिल रहे हैं, राइट? हाँ, मतलब एग्जैक्टली हमको लगता है व्हेन यू लेफ्ट द कॉलेज उसके बाद से वी हैड द इंटरेक्शन लास्ट 2 weeks that. Yes, yeah. So सबसे पहले हम ईशानी से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बारे में जानेंगे. तो ईशानी बताओ हमें कैसा है हमारा कॉलेज? मैंने I spent 6 years there and it was a long journey. I would say it was very transformative क्योंकि जो the ईशानी that went 18-year-old और जो वो 23-24 साल वाली जो बाहर आई, there was a lot of learning in terms of personal growth, professional growth, everything. And personally front पे तो ये सब थे, friends थे, seniors थे अच्छे and professional में भी मतलब इनिशियली व्हेन आई वेंट फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हेजिटेंसी था कि पेरिफेरल में कॉलेज है, पता नहीं इतना सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट यार ओवर द टाइम मतलब वार्ड्स में भी फुटफॉल वाज रियली गुड. तो आई बिलीव दैट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. What is the advantage of periphery college? भागलपुर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है. वहाँ पे जो चारों तरफ पे there was no big hospital as such rather than this Mayaganj hospital. People used to come there and you can as a doctor you can treat so many patients. मतलब in internship only we got hands-on training. अब एक और बात पेरिफेरल में क्या रहती है कि you foster very close knit friendships. बताएं क्यों? क्योंकि देखो भागलपुर में there was no movie theaters, nothing. So हमारे पास कुछ था ही नहीं टाइम पास करने के लिए. हम जब भी कुछ करते हैं तो साथ में मिलके कुछ बना लिया, कुछ खा लिया, वो साथ में जो बॉन्डिंग अच्छे से बन जाती है. यही चीज मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद पेरिफेरी. एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन पेरिफेरी, बिकॉज एक वो हायरार्की नहीं होती है और दूसरी चीज आपको हैंड्स ऑन मिल जाता है, प्लस बॉन्डिंग जो आपको कॉलेज में चाहिए एग्जैक्टली वो आपको मिल जाती है वहाँ पे. सो दीज आर द लाइफ चेंजिंग एडवांटेजेस जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कहीं पे भी. सो ईशानी, as I know you were always topper in your batch, even in first year, even in final year and throughout MBBS, but yet you didn't choose to do residency. What was the reason behind that? ऐसा कोई मेरे स्टार्टिंग से मन नहीं था, like first year से that I'll not do PG. So what happened that from second year I started having a little bit of anxiety issues. ठीक है, so if you know and I guess your audience might know also कि MBBS में second year से we have ward postings. तो मेरे को ये थोड़ी सी anxiety issues और थोड़ा सा panic attacks जैसा आने लग गया था. तो I thought that because of that I might not be enjoying my ward postings and everything. So because of that I thought that I might not be enjoying my ward postings. बट फिर आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड मेडिटेशन एंड थर्ड ईयर तक आई न्यू हाउ टू मैनेज इट, बट थर्ड ईयर में भी इट वॉज नॉट दैट. एंड देन फाइनली इंटर्नशिप के स्टार्ट में आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि ईशानी जस्ट गिव योर सेल्फ अ ईयर, मे बी यूल फाइंड अ ब्रांच दैट यू लव एंड यूल वॉन्ट टू डू दैट फॉर योर लाइफ. बट यार मिड इंटर्नशिप में देन आई रियलाइज कि मेरे को आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मैनेजमेंट लीडरशिप, और वो
क्लिनिकल जो ग्राउंड वर्क था आई डेंट लाइक दैट मच. दो पढ़ना मेरे को अच्छा लगता था, ऐसा नहीं है, आई लाइक रीडिंग एवरीथिंग. यू अप्रूव दैट वेरी मच. तो वो जो काम था वो मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा था. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड इट वॉज नॉट अ वन नाइट डिसीजन. इट वॉज लाइक अ थरो 1-2 months ऑफ टॉकिंग टू पीपल एंड यू नो रीचिंग आउट की जस्ट टेल मी योर एक्सपीरियंसेस, कैसा चल रहा है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज जम्प. And me being the first doctor in my family, I can't risk everything and leave it. So it's a very stable job and it's a very good profession to be part of. So I did my research and then I thought of either trying IAS, MBA and management degrees. So and USMLE PLAB also I thought of it, but after making a comprehensive pros and con list, I then finalized कि अभी मैनेजमेंट में कुछ करना है and then I switched कि ठीक है चलो अभी ये करते हैं. So what is exactly you are doing in management? Right now I am at Tata Institute of Social Science, Mumbai, and here I am pursuing Masters of Hospital Administration. In my course per se, we are reading about the healthcare management in general, but कुछ topics, some topics are very specific to hospitals as to how to manage a hospital, how do you manage like a clinical services, like how do you manage supportive services. So as a doctor we only knew कि भाई आना है, patient देखना है और जाना है, but what happens in that seeing a patient, कहाँ से, how do you gather staff, scheduling कैसे करते हो, supply chain कैसे आती है, दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, how do you write medicine and then give them medicine. So बहुत कुछ है that goes into a working of a hospital. So basically this is healthcare only, but थोड़ा सा lateral चले गए हैं हम. कौन सा job expect कर सकते हैं अगर जैसे आप TIS में अभी पढ़ाई कर रहे हो, so you are in second year, right? हाँ, yes, I'm in second year and sorry I didn't give info. ये जो कोर्स है ये 2 ही साल का कोर्स है. जॉब का as you asked तो बहुत सारे avenues हैं. For sure you can work in a hospital as a management trainee, जहाँ पे 1 साल तुमको सारे hospital के verticals में ऐसे काम करना होगा थोड़ा बहुत. But as an MBBS हमारे साथ क्या होता है, we majorly go as a deputy medical superintendent or assistant medical superintendent. इस तरह के पोस्ट मिलते हैं after 1 or 2 years of management training, and then over time with as you climb up the ladder you can become medical superintendent. We have alumni who are CEOs and chief operating officer and chief executive officers of several hospitals. But इस कोर्स में it's not just hospital, you can even enter into health IT कंपनीज भी आती हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, नाउ द वर्ल्ड इज एवरी हॉस्पिटल इज डिजिटाइजिंग, सब कुछ डिजिटल हो रहा है. तो उसमें भी पीपल दे वांट क्लिनिशियंस जो कि हेल्प कर सके, हाउ टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, क्या क्या चाहिए न्यूएंसेस, पेशेंट जर्नी मैप करने के लिए. तो एक क्लिनिशियन होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर को. तो IT में भी तुम जा सकते हो, दैट इज़ वन. देन यू कैन इवन गो इनटू कंसल्टेंसी. इन कंसल्टेंसी हमारी बात हुई थी तो आई एक्सप्लेन यू कि ये जैसे फार्मा में या ये सब मेडटेक कंपनी में दे वांटेड समवन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस ना, कंपनी में देयर कम्स अ टाइम व्हेन देयर इज अ रट कि उनको समझ ही नहीं आता ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि वो लोग वही प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं. तो दे हायर एक्सटर्नल कंसल्टेंट कि यू कम एंड सी कि व्हाट आर द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व देम फॉर मेडिकल केसेस, राइट? लाइक कुछ ऐसा है कि लूप होल निकालना या फिर इस टाइप से. हाँ, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे हम एज अ डॉक्टर भी हम कंसल्टेंट होते हैं तो हम पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट हियर वी आर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स. तो बस यही डिफरेंस है. एंड लास्टली देयर इज इंश्योरेंस दैट यू कैन गो, एंड अब तो स्टार्टअप्स भी है, तो स्टार्टअप्स में ऑल्सो यू कैन वर्क. सो दीज आर द 5 major sectors that I would say where you can enter. After this, like अभी भी तो आप किसी internship में काम कर रहे हो while your course. Are you getting paid for your internship right now? No, it's a part of curriculum. जिसमें 2 महीने वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, 2 महीने प्रैक्टिकल. तो right now तो it is not paid. So Ishani, you told me about something about public health also. So उसमें ये भी क्या आप MHA के थ्रू ही जा सकते हो या फिर उसके लिए दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा? उसके लिए TIS में तो एक MPH करके कोर्स है, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, जहाँ पे देयर 3 कोर्सेज इन TIS, तो उससे भी जा सकते हो. MHA करके भी तुम फ्यूचर में लाइक आफ्टर 3-4 years यू कैन गो. ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर इट ट्रांसेंड्स दीज बाउंड्रीज. ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल है तो पब्लिक में नहीं जाएगा, बट इनिशियली आप डिग्री किया हॉस्पिटल का तो आप
बेसिकली मोस्टली हॉस्पिटल या कॉर्पोरेट्स में जाते हो, बट आप MPH करोगे तो उनकी जो इंटर्नशिप्स है ना, सो दे आर डूइंग इंटर्नशिप्स इन रूरल सेटिंग. Okay, Ishani, so what were your resources for your research when you were doing it? So first was LinkedIn. I used LinkedIn very frequently. I connected with people on LinkedIn who has similar background like MBBS, MBA. So I connected with people who have MBBS plus MBA and on LinkedIn, and then reached out. Some were very kind enough to give me their numbers also. Or it's better to try than to regret, right? So मैंने सोचा कि let's take a leap of faith and एक बार देखते हैं. I might enjoy the work. So LinkedIn was my primary source, and then YouTube also. अब तो since you're making these videos, a lot of people might be हेल्पफुल फॉर अ लॉट मेनी पीपल, बट हमारे टाइम पे बहुत चुनिंदा गिने चुने 1-2 वीडियोस रहते थे कि किसी ने MBBS करके दे वेंट इनटू मैनेजमेंट, तो इट वाज डिफिकल्ट. बट अब आई होप दैट पीपल फाइंड वेज टू डू रिसर्च बेटर. अदरवाइज लाइक इट्स मतलब एक स्टिग्मा जैसा हो जाता है. कोई अगर MD नहीं कर रहा हो या कर पाए तो दे आर कंसिडर्ड लाइक सम type of failure. But how would somebody define you as not choosing PG who has been a scholar in her times? So that's why I think this video was absolutely important for all of the students watching right now. Plus Ishani, I want to know what was your parents' reaction when you told that you are not going for PG? Yeah, so initially तो as I mentioned that I'm the first doctor in my family, थोड़ा सा दे वर अ लिटिल स्केप्टिकल कि व्हाट इज़ दिस, क्यों नहीं करना है MD MS. इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ ह्यूज रोल इन माई एजुकेशन. सो उनका भी था क्योंकि उनको भी बताना है कि ये नहीं करना है, तो थोड़ा सा दे वर हेजिटेंट. एंड आई डोंट ब्लेम देम क्योंकि उनके जो फ्रॉम वॉट एवर टाइम दे आर कमिंग, दैट टाइम एक स्टेबल सेफ जॉब वुड बी द बेस्ट. एंड बीइंग अ डॉक्टर, उससे मतलब अब तो स्टिल आई एम नॉट कंसिडरिंग वो जो भी असॉल्ट एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट ऐसे अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी good job for especially women. If you take good branches, you can have a comfortable life. But उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था. बट टच वुड आई एम मतलब एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. यू नीड सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स, फैमिली बहुत ज़रूरी है ये सारे डिसीजंस में. तो मेरे को याद है मम्मी ने एक बार बोला था कि देखो बेटा जो भी करो मन से करो, एंड मतलब आई बिलीव इन यू कि तुम जो करोगे अच्छे से करोगे, बट सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेके करना, ऐसा नहीं है. सो यादी अब दे आर लिटिल बिट सपोर्टिव. कभी कभी तो ये सब ऊपर नीचे होता रहता है, बट दे आर सपोर्टिव. सो yeah, like I believe this took a lot of courage actually to step into some other lane. But I want to know like how is this right now? How are you enjoying your new college life? जैसा हर कॉलेज लाइफ रहता है, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस एंड अप्स डाउन्स, कंपटीशन, इधर भी लाइक here also we have a cohort of MBBS, BDS and allied health sciences students, and even engineering we have in our classes. तो competition इधर भी बहुत fierce है, but वही है कि you learn a lot. You cannot just stand in a battle. You have to fight there. किस बैटल में लड़ना है ये सोचो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम आराम से प्लेट पे मिलने वाला है. सब जगह फाइट है. एंड या इट जस्ट यू विल नो. मतलब आई थिंक मैंने तुम्हारा लास्ट वीडियो भी देखा अभी रिसेंटली कि भाई कि क्या नहीं करना है ये बस पता होना चाहिए, और धीरे धीरे मतलब यू विल मेक अ पाथ फॉर योरसेल्फ. So Ishani, this is so great to talk to you. I believe all my students and audience are so much thankful for sharing the knowledge. Plus और भी चीज़ें तुमसे जाननी है अभी मुझे कि और क्या क्या lateral options है after this MBBS. So which exam did you give for TIS? We TIS के लिए there was TISnet from till my batch it was TISnet. But this year what happened, they did CUET. But अब for your audience if they want to, तो अब से जो MHA है and top 3 kind of top 3 courses of TIS, which is MHRM, ODCL and MHA, it will be via CAT. If anybody wants to apply for it, give CAT. Okay, so I think for this video this much information is good for my audience. हम फिर मिलेंगे because I need to know more about this, क्योंकि जितना आपने रिसर्च कर रखा है इस चीज़ के ऊपर, even I need to know कि और क्या क्या options है. So Ishani will meet again and I hope हम live मिले next time मुंबई में. You come to Mumbai, we'll meet here around से कहीं चलेंगे, Marine Drive and everything.
Exactly. So, Ishani, I'll get back to you in my next video. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting me, Rashmi. It was great being on your channel. I've been following you since long, but just had the courage to message you 2 weeks back. But yeah, it was great interacting with you, and kudos to what you're doing for the people. And yeah, I also have a small channel जिसमें मैं कुछ डालती रहती हूँ, but 6 महीने से I have not put anything. But yeah, there is. From today, people are going to come and visit your channel. So start uploading videos because you are a very knowledgeable scholar person. I don't consider myself a scholar, and I'm very much intimidated by scholar people. So it took a lot of courage for me to ask you to come on my channel. Trust me. Or It is absolutely my pleasure, Rashmi. okay, Shani. Thank you so much. So I will take goodbye from now. Okay, bye, Shani. So guys, अभी शानी से बात करके ये समझ में आ गया है कि ऑप्शंस बहुत हैं. आपको प्रोएक्टिव होकर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. एंड वाइल सेइंग गुड बाय, शानी ऑल्सो टोल्ड मी टू गिव यू दिस मैसेज कि एटलीस्ट MBBS पूरी कर लेना. ठीक है, आपको कुछ और करना हो जीवन में वो अलग बात है, लेकिन अपना ग्रेजुएशन पूरा करो. ठीक है, MBBS इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री बट स्टिल दिस इज़ अ ग्रेजुएशन डिग्री, राइट? सो यू हैव टू कंप्लीट दैट. सो दिस वाज ईशानीज मैसेज, लास्ट मैसेज व्हाट शी गेव मी. और उसका चैनल, ईशानी का चैनल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. Go through it, you will find lots of useful thing there. And thank you so much. Next video में मिलते हैं.